नमस्कार फ्रेंड्स। नॉर्मली आप एक इनपुट मटेरियल जब खरीदते हैं तो आप उसे अपने किसी वेयरहाउस में रखते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उसको अपने एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई एक जॉब वर्कर जो आज वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उससे आप जो आपका रॉ मटेरियल या सब आइटम है उसको उठा के दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ भेजना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास स्टॉक ट्रांसफर ऑफ इनपुट मटेरियल्स का प्रोविजन इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। ये करने के लिए जो हमें प्रोसेस फॉलो करना है वो है एक डायरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस का क्रिएट करना, जो हम मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस को मटेरियल इशू करेंगे, दूसरे वेयरहाउस में उस मटेरियल को रिसीव करेंगे और उस बीच में जो स्टॉक है वो इन ट्रांजिट रहेगा। और इन केस कभी ऐसा हुआ कि आपने एक स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस क्रिएट किया बट किसी कारण से आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसे कैंसिल करके वापस जो स्टॉक है उसको अपने ओरिजिनल वेयरहाउस में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉफ्टवेयर पे किया जाए। आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में जाने के बाद यूटिलिटी में जाएं और यूटिलिटी में आपके पास डायरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर का ऑप्शन है। अब ये डायरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हर रोल या पीस को स्कैन करके, यदि आप रॉ मटेरियल और सब आइटम्स को बारकोड कर रहे हैं प्रॉपरली। यदि आप बारकोड नहीं कर रहे हैं तो इसको लिस्ट से भी आप अचीव कर सकते हैं। तो लिस्ट से करने के लिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर लें और मेरे पास इनपुट मटेरियल है। मैं रैक नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ या किसी वेंडर के चालान नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ। वेंडर का चालान नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आप पूरे मटेरियल को, एक वेंडर से आए हुए या सप्लायर से आए हुए पूरे इनपुट मटेरियल को एक वेयरहाउस या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब ये पर्टिकुलर डाइंग वेयरहाउस में हमारे पास 3 पीसेस अवेलेबल है अरोमा ग्रे के। मैं इनमें से ये 2 पीस दूसरे वेयरहाउस में भेजना चाहता हूँ। इसे हम ग्रिड में ऐड करेंगे और उसके बाद हमने कुरियर सेलेक्ट किया, मोड सेलेक्ट किया और जिस वेयरहाउस में हमें ये भेजना है उस वेयरहाउस का नाम सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने इस वेयरहाउस को सेलेक्ट किया और ये सेव करते ही हमारा एक स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस जनरेट हो जाता है, जो कि ये 2 पीसेस के स्टॉक ट्रांसफर का बना हुआ है। अब ये जो स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस है, इसके साथ आप यूटिलिटी में जाके 2 और ऑपरेशन कर सकते हैं। एक, आप इसे अगर कैंसिल करना चाहें तो आप इसे कैंसिल कर पाएंगे, और यदि आप इसे दूसरे वेयरहाउस में एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस लिस्ट में जाएं और यहाँ पे आपको जो स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस नंबर 2 है वो मिलेगा और उसको आप प्रोसीड करें और जो वेयरहाउस है उस पे आप जाके इसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये मैंने डाइंग वेयरहाउस से भाग्योदय वेयरहाउस में ये 2 पीसेस मूव किए हैं। जब ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो आपके मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री में ये जो 2 पीस हैं वो भाग्योदय वेयरहाउस में आ गए हैं। ये 30 मीटर्स और 10 मीटर्स, पहले का 19 मीटर्स वहां पड़ा हुआ था, तो ये 2 पीसेस यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब इनको अगर आप नया रैक लोकेशन देना चाहते हैं जो उस जगह का है, तो आप इसको अपडेट रैक लोकेशन से अपडेट कर सकते हैं। है ना सिंपल? सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।